नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। 2 साल पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी को निशाने पर लिया था और संसद से लेकर भारत के कई शहरों में जनसभाओं, चुनावी दौरों, प्रेस वार्ताओं तथा विदेश यात्राओं में बार बार यह सवाल उठाया था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के 6 हवाई अड्डे गौतम अडानी समूह को क्यों सौंप दिए। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग से जारी की जा रही रिपोर्टों को भी अपने आरोपों का आधार बनाया। इन रिपोर्टों में कहा गया था कि अडानी समूह ने भारत में बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उस समय अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी तथा उस सरकार के कार्यकाल के अंतिम समय में अमेरिका में अडानी समूह पर एक मुकदमा भी खड़ा किया गया था कि अडानी की किसी कंपनी ने अमेरिका में टेंडर पाने के लिए अधिकारियों को बड़ी रिश्वत दी। इन सब आरोपों के कारण अडानी समूह को दुनिया भर के शेयर बाजारों में बड़े बड़े झटके लगे, किंतु वह हर बार इन झटकों से उबर गया। इससे पहले कि अडानी समूह के विरुद्ध रिश्वत के आरोप का मुकदमा अमेरिकी अदालत में आगे बढ़ पाता, 2024 में अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव हो गए। जो बाइडेन सत्ता से बाहर हो गए तथा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन गई। ट्रंप सरकार ने वे कानून ही समाप्त कर दिए जिनके तहत अडानी समूह पर भ्रष्टाचार करने तथा रिश्वत देने के आरोप लगे थे और बड़ी जोर शोर से मुकदमा खड़ा किया गया था तथा पूरी दुनिया में उस मुकदमे के बारे में प्रचार किया गया था। ट्रंप सरकार के बनते ही जनवरी 2025 में हिंडनबर्ग ने भी अपनी दुकान पर ताला लगा दिया। क्या आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग नामक दुकान में क्या बिकता था? हिंडनबर्ग स्वयं को फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान करने वाली कंपनी कहता था और अंतर्राष्ट्रीय शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग का धंधा करता था और यह दावा भी करता था कि वह विभिन्न कंपनियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश करने के लिए निवेश अनुसंधान का काम करता है तथा उनकी रिपोर्ट जारी करता है। वस्तुतः पूरा खेल ब्लैकमेलिंग का था, जिसके जरिए दुनिया भर के शेयर बाजारों को ऊपर उठाया और नीचे गिराया जाता था। जैसे ही अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ, हिंडनबर्ग की दुकान भी बंद हो गई। राहुल गांधी ने इसी बेईमान हिंडनबर्ग को अपने आरोपों का आधार बनाया था और भारत में चल रही नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध आरोप लगाए थे कि वह अडानी समूह को गलत फायदा पहुंचा रही है। इस मुद्दे को लेकर अक्सर संसद की कार्यवाहियां भी ठप कर दी जाती थीं। निश्चित रूप से भारतीय मतदाता के मानस पर राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का असर हुआ था और नरेंद्र मोदी सरकार को 2024 के चुनावों में 2014 तथा 2019 जैसा समर्थन नहीं मिला था। अब जबकि मई 2025 में भारत सरकार ने भारत के हवाई अड्डों पर उच्च सुरक्षा वाले कामों से जुड़ी हुई तुर्की की कंपनी सेलेबी की सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द कर दिया, तब भारत के लोगों को पता लगा कि वर्ष 2008 से तुर्की की सेलेबी नामक यह कंपनी बंबई, दिल्ली, कोचीन, कन्नूर, बंगलौर, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद तथा चेन्नई स्थित हवाई अड्डों पर उच्च सुरक्षा से जुड़े अत्यंत संवेदनशील कार्य कर रही है। इन कामों में हर वर्ष 5.5 लाख टन कार्गो को संभालना भी शामिल है। यह कार्य फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़े लोड कंट्रोल का अत्यंत उच्च संवेदनशील काम है, अर्थात भारत के हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाले हवाई जहाजों में जो सामान उतरता चढ़ता है, सेलेबी नामक कंपनी इस सामान का प्रबंधन करती है। इतना ही नहीं, यह कंपनी एविएशन तथा मेट्रो रेल निर्माण आदि कार्यों से भी जुड़ी हुई है। लखनऊ, पूना तथा बंबई की मेट्रो रेल परियोजनाओं से भी तुर्की की यह सेलेबी नामक कंपनी जुड़ी हुई है। तुर्की की केवल एक अकेली यही कंपनी भारत में काम नहीं कर रही, अपितु गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में तुर्की की कई कंपनियां मेट्रो रेल निर्माण, टनल निर्माण, आईटी और कंस्ट्रक्शन जैसे काम कर रही हैं। भारत देश की स्वदेशी कंपनी अडानी पर
इतना गुस्सा दिखाने वाले राहुल गांधी ने तुर्की की किसी भी कंपनी पर कभी गुस्सा क्यों नहीं दिखाया? राहुल गांधी ने भी कभी भी भारत सरकार के विरुद्ध यह आवाज क्यों नहीं उठाई कि उसने तुर्की की सेलेबी कंपनी को इतना संवेदनशील कार्य देकर भारत की सुरक्षा को दांव पर क्यों लगा रखा है? हालांकि ये प्रश्न राहुल गांधी उठाते भी कैसे, क्योंकि यह कंपनी वर्ष 2008 में भारत के हवाई अड्डों में घुसी थी जब राहुल गांधी की अपनी पार्टी की सरकार थी। शायद इसलिए भी क्योंकि हिंडनबर्ग ने तुर्की की कंपनी पर कभी सवाल खड़ा नहीं किया था। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।